इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी जीत की ओर तीसरी बार बढ़ रही हैं। 210 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अब बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी 80 सीटों से भी नीचे जाती नजर आ रही है। लेकिन सबकी निगाह अभी भी नंदीग्राम सीट पर बनी हुई है। कभी ममता बनर्जी तो कभी शुभेंदु अधिकारी बढ़त बना रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है। आखिरी राउंड की जो गिनती है, शुरू होते ही शुभेंदु अधिकारी ममता से आगे निकल गए हैं। हालांकि यह अंतर बहुत ही मामूली है। शुभेंदु अधिकारी केवल और केवल 6 वोटों से अभी आगे हैं। लेकिन यह चूंकि आखिरी राउंड है, इसलिए एक एक वोट की बढ़त बहुत मायने रखने वाली है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नंदीग्राम पर। पवन, आपकी हमने देखा पैनी नजर है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि जब नंदीग्राम का चुनाव खत्म हुआ तो लगा कि बस अब पूरा बंगाल का एक तरह से चुनाव खत्म हो गया है। लेकिन नेक टू नेक फाइट है, 6 सीटों पर आगे। लेकिन अब यह एक एक सीट भी मायने रखती है। बिल्कुल, एक एक वोट मायने रखता है और 6 वोट से आगे होने का मतलब यह है कि हमें ये नतीजे जल्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी हारेगा वो दोबारा टेबुलेशन मांगेगा और उस टेबुलेशन में या कहें रीकाउंटिंग में वक्त लगेगा। और जो रीकाउंटिंग होती है वो ईवीएम का जो एक लॉग शीट बनती है उसकी रीटोटलिंग होती है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। और अब एक बात तय है कि अगर इस आखिरी राउंड में जीत का अंतर बड़ा रहता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर 6, 8, 10, 15, 20 के आसपास का रहता है तो शुभेंदु अधिकारी भी और ममता बनर्जी के पोलिंग या काउंटिंग एजेंट भी रीकाउंटिंग की मांग करेंगे। यानी नंदीग्राम की ये कांटे वाली लड़ाई अभी सुपर ओवर तक जाएगी। और जब रीकाउंटिंग की मांग यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही तो आप समझ सकते हैं कि सुपर ओवर में ही नंदीग्राम का फैसला होगा। बिल्कुल पवन, अब इसमें एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हालांकि ये सुपर ओवर की बात है, लेकिन जहाँ एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की पूरी बयार पश्चिम बंगाल में इस बार दिखाई दे रही है, वहां अगर नंदीग्राम सीट पर लेकर एक एक वोट का लाला पड़ता दिख रहा है तो ये बताता है कि शुभेंदु अधिकारी ने वाकई में ममता बनर्जी के दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल अजय जी, दूसरी बात यह है कि अगर आज बीजेपी बंगाल में कमजोर नजर आ रही है या 70-80 से नीचे नजर आ रही है तो उसके पीछे की वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ आप एक धमाकेदार प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन आपको चेहरे वाले कैंडिडेट चाहिए। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के लोकल नायक रहे हैं। जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था उसका बड़ा चेहरा ममता बनर्जी थी, लेकिन उनके सेनापति के तौर पर शुभेंदु अधिकारी थे। माहिष्य समाज जो जमीन के लिए लड़ रहा था उनसे उनका संपर्क है, और जो डोर टू डोर उनकी कनेक्टिविटी थी उसी का फायदा है कि वो इस तरह की फाइट देने में कामयाब रहे, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ सिटिंग सीएम और जिनके खिलाफ ज्यादा कोई नाराजगी नहीं है। ममता बनर्जी भले ही कोई कहे कि हम परिवर्तन चाहते हैं, तो भी ममता से बड़ा कोई चेहरा नहीं था, इस बात से तो किसी को शंका नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लड़ाई अपने आप में बड़ी कांटे की है और ये प्रदर्शित कर रही है कि कम से कम शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के परचम को लेकर आगे चल रहे हैं। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से और शकीर अली साहब तृणमूल कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत है। शकीर अली साहब, शुरुआत आपसे करूं नंदीग्राम पर। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अब आपको पूरी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि 210 सीटों पर आपकी बढ़त है। जाहिर सी बात है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार आप ही की बनेगी। लेकिन जो नंदीग्राम में हो रहा है, इसे तो देखकर लगता है कि शुभेंदु अधिकारी अगर आपके साथ खड़े होते तो शायद आप 211 नहीं 225 या 230 सीटें जीतते। शाकिर अली जी, आप हमारे साथ हैं? चलिए, शाकिर अली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अजय। तब तक यही सवाल मैं पलट के जरा जफर इस्लाम से पूछ लेता हूं। जफर भाई, जरा ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी अगर आपके पास नहीं होते तो ये जो हमें 80 का फिगर नजर आ रहा है, शायद ये भी ना नजर आ रहा होता। अब ये मतलब स्पेकुलेटिव बातें हैं कि ये होता नहीं होता, वो नहीं होता। पार्टी देखिए, पार्टी 2018 में 2019 के इलेक्शन में 18 सीटें लाई तो शुभेंदु अधिकारी जी नहीं थे।
लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ अपने वो एक स्ट्रेंथ है जो सामने आपको भी दिख रहा है कि वो वहां के मुख्यमंत्री जो पहले थी और 10 साल से थी उनको किस तरह कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि उनमें जो स्ट्रेंथ है वो सामने आपके लोगों को दिख रहा है। भाई, अगर आज आपने कहा था कि 3 बजे के बाद आप वाकई में मानेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, तो आप कम से कम आप मानते हैं ना कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, मैं उस वक्त जाहिर है उस वक्त मैं इसलिए नहीं मान रहा था कि उस वक्त 10% वोटिंग हुई थी और अब 10% ज्यादा से ज्यादा 10 राउंड की वोटिंग और कहीं कहीं बची हुई है, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 10 ऐसे बची है जी। तो रुझान बिल्कुल साफ है। मैं ये कह सकता हूँ कि 60-70% काउंटिंग हो चुकी है। अब 70% काउंटिंग के बाद अगर ये रुझान है तो इसमें जफर भाई जरा ये बताइए, इतनी तैयारी और इतनी जबरदस्त मेहनत, और क्या इसके अलावा चाहिए था जो कमी रह गई? देखिए, कोई कमी वो जाहिर है वो आकलन करेंगे हम कि क्या कमी रही क्या नहीं कमी रही, वो तो ये बात की बात है। उसको जाहिर है जो कमियां रही उसको हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी और जो जिस चीज से जूझ रहा था बंगाल, उस मुद्दे को हमने उठाया और वो मुद्दा हमारा कोई इस पर हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत है। मुद्दा नहीं था वो 2 करोड़ लोगों का जो इस पर हम बात आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जिन मुद्दों को लेकर आप खड़े हुए थे इस चुनाव में। लेकिन अभी ये सवाल मैं एक बार फिर शौकत साहब से पूछना चाह रहा था, लेकिन एक बार शाकिर भाई से पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं एक बार फिर से। पंकज ने जो सवाल पूछा था उसी को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूं एक दूसरे अंदाज में। तृणमूल कांग्रेस से बागी और दूसरे पार्टियों से आए नेताओं की पूरी फहरिस्त अगर जो है। अजय, ये सवाल आप पूछे उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो नेक टू नेक फाइट चल रही है नंदीग्राम में, ममता बनर्जी एक बार फिर आखिरी राउंड की काउंटिंग में आगे चल रही हैं। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग नंदीग्राम सीट हो गई है, जहां पहले हमने शुरुआती दौर में देखा काफी लीड लेते हुए नजर आ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि 6 वोट से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अजय एक बार फिर से अब ममता ने लीड ली है। बिल्कुल, ये दरअसल चलता रहेगा और अंततः क्या होगा ये तो खैर मतदाता तय करें, लेकिन इसमें रिकाउंटिंग की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब शाकिर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाकिर भाई ये बताइए, अगर शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी से नाराज होकर ना निकले होते और आपके साथ होते, 2016 का आंकड़ा 211, आप तो शायद आज 230-235 सीट पर बैठे होते। हेलो जी शाकिर भाई, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ आवाज आ रही है। क्या एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? जी, सवाल मेरा ये था कि अगर शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी से अलग नहीं हुए होते तो ये जो अभी हम नंदीग्राम का खेल देख रहे हैं ये ना देखना पड़ता, और शायद 2016 के 211 सीटों के मुकाबले आज शायद आप 230-235 सीटों पर बैठे होते, जो कि रिकॉर्ड होता अपने आप में। नहीं, देखिए हम लोगों का पार्टी को धुलाई पुछाई करना जरूरी था, और आपने जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन किए थे मेदिनीपुर में, तो आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि हमने 14 से 15 से 16 से पूरे साल बता दिया अमित शाह जी का, जिनका पैर छू के आशीर्वाद दिया कि इनसे हम संपर्क में। शाकिर भाई, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, अब फिर एक बार ममता बनर्जी जो है वो आगे निकल गई है नंदीग्राम में। अभी 820 वोटों से आगे चल रही हैं, बड़ी नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन अभी लीड लेती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए शाकिर भाई। पंकज, अगर 820 वोटों से आगे चल रही हैं और ये आखिरी राउंड की काउंटिंग है, तो मानकर चलिए कि लीड बनी रहेगी। अब इसमें गुंजाइश कम है कि ममता बनर्जी पिछड़ेंगी, बहुत अनलेस की कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज हो जाए, लेकिन अब इस लीड से पीछे हटना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। जी प्लीज शाकिर भाई। अगर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते तो अभी वो जेल में होते। भारतीय जनता पार्टी ही उनको जेल में बंद करके रख देती, क्योंकि उनके ऊपर शारदा, नारदा, कोयला, गोरू पचार। क्या शाकिर भाई क्या बात कर रहे हैं आप? आपके हीरो थे, आप लोग लगातार उनके समर्थन में खड़े थे। दिसंबर के महीने तक तो वो आपके लिए सबसे अहम नेता हुआ करते थे, मान मनोबल कर रहे थे आप लोग, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो जेल में होते। क्या वो शारदा नारदा में नहीं थे? तो शारदा नारदा में अगर वो थे तो इसका मतलब आपकी पार्टी भी थी ना, आप मान रहे हैं ना?
और करते हैं। नहीं, प्लीज लेट अस फेस इट। अगर आप ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, अगर आप ये कह रहे हैं बाकी तमाम वो तृणमूल कांग्रेस के नेता जो आज बीजेपी में शामिल है वो शारदा नारदा में शामिल थे, तो ये आपकी पार्टी में रहते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उस वक्त आपने इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? पार्टी से क्यों नहीं बाहर निकाला? नहीं मैं तो हम लोग बाहर तो निकाल ही दिए थे उसको। अरे तब तो वो गया वहां पर बीजेपी में। और रह गया सवाल कि आप जफर इस्लाम भाई कितना कह दे कि शारदा नारदा शाकिर भाई आज जीते हैं कम से कम। आज मैंने इतना दिन दहाड़े झूठ मत बोलिए, माफ कीजिएगा बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना दिन दहाड़े झूठ मत बोलिए। शुभेंदु अधिकारी और तमाम लोगों को आप पार्टी में रखने की जीतोड़ कोशिश करते रहे। शुभेंदु को मनाने के लिए तो न जाने कितने वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत की, भूल गए आप? नहीं देखिए, वो बातचीत सुनिए, वो शुभेंदु अधिकारी का बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो आके जो बातचीत में बताया कि हम किसमें बचेंगे। चलिए शाकिर भाई, मैं आपके पास लौटेंगे, हम आपके पास। जफर भाई भी हमारे साथ बने हुए। आपको बता दें इस वक्त ओवरऑल टैली एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, आप ऊपर देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 213 पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि अब 80 से भी कम पर सिमटती नजर आ रही है बीजेपी। तो आप ये देखिए कि 2/3 बहुमत से, यानी 200 प्लस की बात जो बीजेपी करती थी, अब उसके ठीक विपरीत हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 213 सीटों पर आगे चल रही है। और आप को हम बता दें, जो लगातार हम बता रहे हैं, नंदीग्राम में अब 820 वोटों से आगे चल रही हैं इस वक्त ममता बनर्जी। तो ये आपको हम इस वक्त बता दें। और अब आप देखिए, राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी दीदी ऑन हर पार्टीज विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस, माय बेस्ट विशेस टू हर फॉर हर नेक्स्ट टेन्योर। तो यानी अब सीधे आप देखें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ट्वीट कर दिया है, उन्होंने बाकायदा बधाई दे दी है ममता बनर्जी को कि जो तीसरा टेन्योर है उनका, यानी नेक्स्ट टेन्योर। न सिर्फ राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को बधाई संदेश दिया है, बल्कि उन्होंने केरला के मुख्यमंत्री विजय पनियाराई को भी बधाई संदेश दिया है और डीएमके के नेता एमके स्टालिन को भी बधाई संदेश दिया है कि आप सब जीत चुके हैं। और ममता बनर्जी को यह बधाई संदेश राजनाथ सिंह का अपने आप में प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब मान चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। जफर भाई, अब तो आपकी पार्टी मान चुकी है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के इस ट्वीट के बाद अब कोई शक शुबा रहा नहीं कि आप लोग इस जीत को नहीं मान रहे तृणमूल कांग्रेस की। अब सवाल उठता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप खड़े हुए, वो मुद्दे क्या वाकई में जनता ने सही पाए? क्योंकि अगर सही पाए होते तो आज बधाई का यह संदेश आपकी पार्टी के लिए होता। देखिए, जहां तक मुद्दे का सवाल है, मुद्दा तो सही था और मुद्दा आज भी वही बहुत रेलेवेंट। और ये बात समझना पड़ेगा अजय भाई, पंकज जी, कि देखिए ये मुद्दे ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से मुद्दे आसमान से ले आए। हमने 2 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया, और वो फीडबैक के बेसिस पे जब हमने अपने मैनिफेस्टो बनाया और सारी चीजें देखी, तो लोगों की शिकायतें जो दर्ज थी उस फीडबैक में, उनको ही हमने सामने रखा है लोगों के तक ले जाने के लिए। तो लोगों की समस्या क्या बात है, किस डर से लोगों ने वोट नहीं दिया, ये अपने आप में इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन यहां डर किस बात का, जब आपकी पार्टी लगातार ये कहती रही कि इससे निष्पक्ष चुनाव आज तक नहीं हुए, बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं और यह प्रदर्शित करता है कि लोगों ने कैसे खुले मन से मतदान किया है। आप कह रहे हैं डरे हुए थे लोग? नहीं, देखिए, जिस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस होता है और होता रहा है, वो अच्छे से जानते हैं। शाकिर भाई भी जाएंगे, अगली बार अभी मैंने इनको कुछ क्रिटिसाइज किया था, मैं कलकत्ता जाऊं कहीं हमें भी पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार ना बना दे, शाकिर भाई शिकार ना बना दे, इसलिए मुझे भी ये वो डर रहता है। आज सुबह से हमले कर रहे हैं आप जफर भाई, ये ठीक बात नहीं है। शाकिर अली जी पर आप सुबह से हमले कर रहे हैं। न, कोई हमला नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ भाई डर लगा रहता है, पॉलिटिकल वायलेंस होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको शुभकामनाएं बोला था, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ ताकि इनको उनका कोई मतलब तृणमूल कांग्रेस जो अजय जी ने सवाल पूछा जफर भाई, जरा उसका जवाब दीजिए। तोलाबाजी, भाईपो, गुंडागर्दी, गोलीबारी, बम, वो सारी चीजें, यानी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, ये साफ दिख रहा है। यानी उन्होंने भी आपको नकारा और साथ साथ मिडिल क्लास ने भी नकार दिया। ये साफ नतीजे तो बता रहे हैं। 213 पर आगे चल रही है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस। देखिए, इस बात में हकीकत है, हमने कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए लोगों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं थे। ये सारे मुद्दे वही मुद्दे हैं। और मैं खुद बंगाल में था, मैं लोगों से जितना भी इंटरेक्ट किया, जिस इलाके में भी इंटरेक्ट किया, उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे ना जो बीजेपी के सपोर्टर थे। जफर भाई,
मान लीजिए ना जी। मान लीजिए कि वो जो 2 करोड़ लोग जिन्होंने आपसे बात की वो एक्चुअली वो मतदाता नहीं थे जिन तक आपको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि जिस हिंदू मुस्लिम के खेल पर आप उतरे थे बंगाल की जनता बटी नहीं उसमें। नहीं बटी। देखिए ये आज आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं अजगर भाई। देखिए हमें इतनी ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए कि हम माने कि हाँ भाई असेसमेंट में गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए जनता का। अपीजमेंट की पॉलिसी कोई हमारे ये कोई आज पहली बार हमने नहीं उठाया है, हर इलेक्शन में उठाया, 2019 के इलेक्शन में उठाया, 2016 के इलेक्शन में उठाया। और ये अपीजमेंट कहां दिख रहा है? आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया है? ये हिंदू का वोट है भाई साहब। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम हिंदू कर ही नहीं रहा, मैं कभी नहीं कहा। हमने ये कहते हैं, देखिए मैं तो मुस्लिम हूं, मैं कहता हूं कि अपीजमेंट में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी एक किनारे में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, मुस्लिम समाज को एक किनारे में अपीजमेंट के नाम पे किनारे छोड़ के चले आती है, इसलिए कि उनको लगता है कि शायद वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होंगे और उनको इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक जवाब लेना चाहिए शाकिर साहब जवाब दीजिए। ये अपीजमेंट की बात आपके ऊपर लगातार कहकर क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक ऐसा हैंडल दिया जिसकी वजह से आज आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से भी बेहतर करते दिखाई दे रहे? नहीं, इसका जवाब आपने खुद जफर इस्लाम साहब को दे चुके हैं अभी जो आपने उनसे डायरेक्ट सवाल किया कि भैया ये 206 सीट 7 सीट जो है ये माइनॉरिटीज वोट नहीं है, ये प्रमाणित है। सुनिए ये 30% वोट जो है ये 200 सीट के लिए फैक्टर नहीं है भाई साहब। शाकिर भाई खुशी को थोड़ा और बड़ा कीजिए, 213 सीटें हैं, 206 मत बोलिए अभी। पता चलूं कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से नंदीग्राम से जीत गई है और उनका ये डिक्लेयर कर चुके हैं। चलिए बधाई हो आपको, आपके मुख्यमंत्री जीत गई और जाहिर सी बात है ये पश्चिम बंगाल के लिए अच्छी खबर है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद बहुत जल्द थी। हम एक बार फिर बता दें कि अभी शकीर भाई साहब बता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी अपना चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये खबर हमारे पास नहीं आई है। हमारे पास जैसे ही आती है हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हमारे सहयोगी पवन नारा वहां है, थोड़ी देर में हम उनसे जानकारी जरूर लेंगे। आप शाकिर भाई आप ये बताइए कि क्या माने वो जो खैला होबे की बात थी वो खैला हुआ कैसे है? क्या सहानुभूति काम आ गई या फिर जो बांग्ला राष्ट्रवाद की बात करती थी तृणमूल कांग्रेस उसने खैला कर दिया? खेला देखिए, खेला हुआ महिला मथुआ, महिला और मथुआ वोट जो है आसानी से तृणमूल के तरफ कन्वर्ट किया और इसी को कहते हैं कि खेला होबे, समझे कि नहीं? ये महिला वोट जो है मां बहन दीदी क्या बोलती थी, मां बहने खेला होबे खेला होगा, तो समझने में ये लोग अंदर भूल हो गए कि शकीर भाई एक बात बताइए, मथुआ वोट तो आज आपने कहा ममता बनर्जी की पता नहीं कितनी सभाएं हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी यात्रा को इस्तेमाल किया मथुआ वोट को अपनी तरफ करने के लिए, बड़ी नाराज थी। आज वही मथुआ वोट आपके साथ खड़ा हो गया। तो ये खेल क्या है? जब आपको लग रहा था कि आप फंस रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री जी को तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज वो वोट बैंक आपका हो गया। 7.5 साल में मोदी जी को बांग्लादेश जाना पड़ा मथुआ के मंदिर में। ये कम से कम मथुआ भाइयों को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश मथुआ के मंदिर में क्यों गए। देखिए शाकिर भाई आप घबराए हुए तो थे, मानिए जरूर, वरना ममता बनर्जी ऐसी नेता नहीं है जो इस तरह की बात सामने करती है। जरा पवन के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। पवन मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त शाकिर अली ने बोला है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आई है ममता बनर्जी के बारे में, क्या जानकारी, क्या अपडेट? पंकज इस वक्त ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से डिबेट चल रहा है, जैसा कि अजय जी कह रहे हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है कि टीएमसी डरी हुई थी और इसका बात बात पर सबूत मिलता रहा उनके बयानों में, कॉन्फिडेंस में, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर वो आरोप लगाते रहे, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ जुट रही थी, और कुल मिला के अब 213 सीटें मिल रही हैं टीएमसी को, लेकिन अगर 75-80 भी हैं तो 3 से 80 पहुंची हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं। प्रशांत किशोर का वो ऑडियो आज भी आपको याद होगा जिसमें वो बीजेपी के प्रोज गिनवा रहे थे कि ये भी उनके बेहतर है, ये उनका बेहतर है, ये उनको वोट दे रहे हैं, ये उनको वोट दे रहे हैं। तो
लोगों ने बंगला अस्मिता ममता के चेहरे पर वोट किया है और जो पिछली बार से बेहतर है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये टाइट बैटल थी और टीएमसी सचमुच चिंतित थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के आकलन गड़बड़ हुए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है पवन कि एक मुकाबला अच्छा था, लेकिन जिस तरह से ये एक तरफा हो गया है, इसने ये प्रदर्शित कर दिया है कि बंगाल की जमीन पर पैर जमाना इतना आसान किसी के लिए नहीं है। ये सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था वही एक बार फिर अब जफर भाई आपके सामने रखता हूं। टर्न कोट्स जितने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनकी जीत के नंबर्स अगर अलग कर दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने उम्मीदवार 50 के आसपास हैं जो जीत रहे हैं। ऐसे में 3 से 80 तक का आपका सफर बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता में आपका सफर 3 से 50-55 तक का ही है। यही आपकी असली ताकत है। अब बताइए कि क्या आप लोगों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया था? देखिए, जब पहली बार सुबह में आप शाकिर साहब भी बैठे थे, आपने ये सवाल शाकिर साहब से पूछा था। उनका जवाब ये था कि ये कांटे की टक्कर है। आप वीडियो चाहिए तो देख लीजिएगा, कांटे की टक्कर है। उन्हें भी इस बात का एतबार था कि ये कांटे की टक्कर और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है नेक टू नेक रहेगा, ये इनके बात थी। और कई ऐसे और भी चैनल पे जो टीएमसी के समर्थक या उनके प्रवक्ता थे, उन्होंने ऐसी बातें कही थी। तो जाहिर है कुछ कमियां रही होंगी हमारे तरफ से, और उस कमियों की वजह से उन्हें उसका वोटों का इजाफा हुआ और वो नंबर में जो दिख भी रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। तभी वो जो टीएमसी छोड़ कर आए वो लोग थे जो ये इस बात को तस्लीम करते थे कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी में जा रहे हैं, कमजोर पार्टी में नहीं आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। 18 सीटें हम लेकर आए थे, उसके बाद ये लोग आए हैं, तो इसलिए मजबूत पार्टी में थे। जाहिर है हो सकता है कि जफर भाई, राजनीति में बागियों को जहां सहारा मिल जाए वहीं पर उनके लिए अच्छा होता है, वही अच्छा ठिकाना मिल जाता है, तो हम अच्छे से जानते हैं। अजय, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं बीजेपी अगर 78 या 80 तक आकर रुकती है तो एक ठोस विपक्ष तो मिलेगा और एक नया विपक्ष मिलेगा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को। तो ये कम से कम एक बड़ा टेक लिया जा सकता है उसमें से। तो अभी नंदीग्राम पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि शाकिर अली ने कहा है अभी हमारे चैनल पे कि ममता जीत चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के घोषणा का इंतजार करना होगा। तो इस बड़ी जीत पर ममता बनर्जी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं, फिलहाल सबकी नजरें नंदीग्राम पर टिकी हुई हैं, जहां ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 800 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।